सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखी थी और इसमें हमने आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी। ओके, एंड अभी हम लोग इसके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बेसिकली देख रहे हैं। और इसमें फ़िलहाल अभी हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट के 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड कर दिए हैं और नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं अपनी टेलीग्राम चैनल में। ओके, एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 11th क्वेश्चंस, जो कि आप इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपका 10 मार्क्स 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में भी पूछा आता है और अदर यूनिवर्सिटी में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। वो सारी यूनिवर्सिटी जो पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशन भी उतने ही वैलिड हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल। आज का हमारा टॉपिक है हैमर मिल। ओके, सो अगर आपने हमारे प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं और नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ। आप जाके सिंपली वहाँ से विजिट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ से आप सारे ही वीडियो वॉच कर सकते हैं और टेलीग्राम में विजिट करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्म। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So firstly we will discuss it, that what is hammer mill basically. Okay, so hammer mill is a crushers that can be grind and pulverized, means ये क्या करता है, क्रशर ही है, यानी कि जो क्रश करता है, ठीक, मीन्स पीसता है, ठीक है, ग्लाइंड करता है और पल्वराइज करता है। ओके, and hammer mill is also defined as the device which is used for the crush and agglomerators or large size particle into a small size particle with free following property। means हैमर मिल एक ऐसा डिवाइस है जो क्रश मीन्स क्रश करता है, ठीक है, एंड एग्रोमिनेटर करता है और लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल साइज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, या मतलब उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है और फ्री फॉलोइंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। सो हैमर मिल इज बेसिकली based on the principle of impact. Okay, and the mechanism involved in the hammer mill is pulverizations and grinding of the material. ओके, सो अगर आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीपैट में भी पूछा जाता है कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो किस प्रिंसिपल करता है, इम्पैक्ट पे। अगर मैकेनिज्म की बात करी जाए तो ये पल्वराइजेशंस एंड ग्राइंडिंग पे काम करता है। ठीक है, अगर बात कर लेते कि हैमर मिल के क्लासिफिकेशन की, सो इट विल classify into two types. The first one is reversible type of hammer mill and the second one is non reversible type hammer mill. Okay, नाउ हियर रुकिए थोड़ा सा, हाँ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट बढ़ाने के लिए। अगर आप बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, तो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मिल। सो बेसिकली हैमर मिल में क्या होता है, हैमर्स होते हैं। ओके, हैमर्स क्या है, जो बेसिकली आपका साइज रिडक्शन, यानी लार्ज पार्टिकल साइज को स्मॉल पार्टिकल साइज में जो रिडक्शन करने में यूज हो रहे हैं वो हैं, ठीक है, एक तरीके से कटर्स का काम करते हैं। ठीक है, एंड ये आपका रोटर होता है। रोटर मीन्स जो रोटेट करने में हेल्पफुल है, इसको रोटेट करने में हेल्पफुल है। मेन सॉफ्ट है, एक तरीके से इसको आप मोटर भी बोल सकते हो। ठीक है, मोटर, ये मोटर है। बेसिकली मोटर का क्या काम है, इसको रोटेट करना, और ये जो पूरा है ये हैमर्स को रोटेट करने में हेल्पफुल है। ओके, एंड ये यहाँ पे आपका बेसिकली दिया मटेरियल टू बी फीड मीन्स फीड इनलेट, इनलेट। ओके, किसका है, इनलेट, फीड का। ठीक है, फीड इनलेट है, एंड यहाँ पे आपकी स्क्रीन होती है डिफरेंट साइजेस की। ओके, बेसिकली इसका क्या काम होता है, स्क्रीन मीन्स जब पार्टिकल एक तरीके से साइज रिडक्शन हो जाता है तो वो एक
पार्टिकल के रेशियो को मेंटेन करने के लिए स्क्रीन लगी होती है, जिससे कि ये क्या होता है, सीव हो जाता है। स्क्रीन क्या है, बेसिकली आपकी सीविंग है, ठीक है। तो यहाँ से सीविंग होकर पार्टिकल आफ्टर माइलिंग इसको क्या होता है, कलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? यस। सो कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, बेसिकली मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिए और आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ, अदरवाइज आप अपने मन से भी लिख सकते हो बना के, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फीट कट क्यूट लिखा है, लेकिन इसको कटर लिख लो, ठीक है, जिसको हॉपर बोला जा रहा है। ग्लाइंडिंग एंड द थर्ड वन इज द डिस्चार्जिंग क्यूट, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हॉपर में क्या हो, ये डिलीवर और मटेरियल मीन्स डिलीवर्स ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को डिलीवर करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली मैकेनिज्म यूजली कंसिस्ट ऑफ द रूट और स्टेटर्स, रूट और स्टेटर मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है, बेसिकली। ओके, अब देखिए मैं इसको अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इस लैंग्वेज को लिखना, तो बेसिकली आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िए, रीड करिए और फिर अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दीजिए, ठीक है। और इसको आप पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे फ्लो डायग्राम में, जैसे आप कोई चीज़ ऐसे लिखें, फिर ऐसे ऐसे, लाइक दिस इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करके लिखेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्टली आप लिख सकते हो क्या, कि हैमर मिल इज कंसिस्टिंग बेसिकली 3 पार्ट, और उसमें आप इन पार्ट्स को लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो कि हैमर मिल विल कंसिस्ट a main shaft which is helpful for the rotating of rotators, and rotator is attached the hammers is also attached with the rotators, and the rotator will helpful for the rotations of hammers. Okay, hammer mill basically here used for the reductions of the large particle into a small particle size. Okay, so here the hammers will performing main mechanism. Okay, and the feed inlet is present in left side of this instrument. Okay, where we will input load the feed in the hammer mill. Okay, then we will start the main shaft, and ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, एंड स्क्रीन इज अटैच विद द हैमर मिल, ये सारी चीज़ें ऐसे करके लिख सकते हो, एंड वन कलेक्टर इज़ देयर, ये सारी चीज़ें मिल के बना के लिख सकते हो। इसी तरीके से इसकी वर्किंग भी लिखना है, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि इधर से आप फीड इनलेट से क्या करेंगे, लोड करेंगे मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद जो मेन शाफ्ट है, इसको आप मोटर है, इसको आप क्या कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, तो ये कैसे रोटेट होने लगेगा, ठीक है। और ये रोटेटर से जुड़े हैं हैमर्स, तो हैमर अपना काम करना चालू कर देंगे, और यहाँ पे जो आप पार्टिकल्स डालेंगे, यहाँ पे ये इसकी वॉल से भी लड़ेगा आपस में, एक तरीके से ये जो हैमर्स है इससे लड़ेगा, और पार्टिकल भी लड़ेगा। तो इस तरीके से इसका रिड्यूस होगा, और फिर ये स्क्रीनिंग इसकी हो जाएगी, और इसको आप यहाँ से सिंपली कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसकी आप ये वर्किंग है, आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए सेम ऐसा ही है, कि जो होपर है जहाँ से क्या कर रहे हैं आप, डाल रहे हैं किसको, एक तरीके से इनलेट, फीड इनलेट भी अगर आप लिखना चाहो इसको, तो फीड इनलेट भी कर सकते हैं, अगर आप हॉपर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप फीड डालेंगे। ओके, ये आपके हैमर्स हैं इस तरीके से, और ये आपका रोटर मीन्स मोटर है, ठीक है। सो क्या होगा, कि जब ये इस तरीके से घूमेगा, रोटेट करेगा, और यहाँ से क्या है, कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये भी मूवमेंट करेंगे, फिर ये वॉल से देखो टकरा रहे हैं ना, आपस में भी टकरा रहे हैं, इसके हैमर से भी टकरा रहे हैं, और इस तरीके से इनका पार्टिकल का साइज़ छोटा होता जा रहा है, और उसके बाद स्क्रीनिंग हो रही है, फिर स्क्रीन हो जाती है, मतलब सीविंग हो जाती है इसकी, है ना, सीविंग हो जाती है इनकी, और उसके बाद यहाँ से ये डिस्चार्ज क्यूट से
कलेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर आप अगर डिस्चार्ज क्यूट भी ये ना लिखना चाहो तो कलेक्टर भी सिंपली लिख सकते हो, यहाँ कलेक्टर लगा दो और इनको कलेक्ट कर लो, दिखा दो। ये सिंपली इसका पूरा वर्किंग होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये बस डायग्राम बनाना है और अपने हिसाब से इसको लिख देना, यानी अपने पॉइंट में लिख देना अपनी लैंग्वेज में, ऐसे करके जैसे हमने बताया, जैसे पूरा लिखिए। फिर यहाँ से फ्लो डायग्राम में लाइक दिस, ऐसे क्या पेज भी भरा रहता है, ठीक है। साथ ही साथ मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए कि द टारगेट पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोल बाय द फैक्टर्स सच एस। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसके क्या है कि जो पार्टिकल साइज, टारगेट पार्टिकल साइज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन से फैक्टर हैं? द फर्स्ट वन इज फीड रेट, सेकेंड वन इज रोटर स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड द थर्ड वन इज क्लियरेंस बिटवीन द हैमर्स एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स, ओके। देन hit resistant, then the size of screen opening, that is determine the residue time of the material, okay। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स ऑपरेट जो आप करते हो आरपीएम, जो आरपीएम होता है रोटेशंस का, वो अगर 1000 टू 50,000 मीन्स 2500, ठीक है। 1000 से लेके 2500 आरपीएम पे जो उसका मतलब जो है तो वो एक तरीके से रोटेशंस है, ठीक है। ठीक है, तो वो भी उस पर क्या साइज रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा काम कर, मतलब एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है ना। अगर भाई स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी से साइज रिड्यूस होगा, स्लो चल रही होगी कम आरपीएम होगा, है ना, तो कम स्लो धीरे धीरे रिडक्शन हो रहा होगा ना, तो ये भी इस पर क्या करता है, फैक्टर पे इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या लार्ज पार्टिकल साइज किसमें, हाई स्पीड रोटेट में जो यूज होता है ना, वो कितना होता है, कितना होता है 10,000 आरपीएम स्पीड होती है उसकी, ठीक है, ओके। अब अगर इसके बात कर लेते हैं हम लोग मेरिट की, सो बेसिकली क्या होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्लाइंडिंग में यूज होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज रिलेटिवली रिजोनेबल एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें होती है, एंड देन बिटर मटेरियल के लिए बेसिकली वो जो मतलब बिटर मटेरियल के लिए बेस्ट है, ठीक है, साइड रिडक्शन के प्रोसेस के लिए। देन फोर्थ वन इज़ इजी टू इंस्टॉल, इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। एंड ऑपरेट इज़ कॉन्टीन्यूस, ऑपरेशन इज़ कॉन्टीन्यूस, सॉरी ऑपरेशन इज़ कॉन्टीन्यूस मीन्स, देखिए इसको इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि टिपिकल हो, ठीक है। एंड ऑपरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मीन्स कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। देन स्मॉल स्पेस में इसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, स्मॉल स्पेस में आ जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है। देन इजी टू मेंटेन एंड क्लीन, मेंटेन एंड क्लीन मीन्स इसको ईजिली आप क्लीन कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इनएक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगी नहीं आती है। एट्थ वन लोकल कंस्ट्रक्शन, अलाउ ईजियर एंड लोकल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रैपिड इन एक्शन, एंड दिस वन इज इजी टू कंट्रोल द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इजिली इसको कंट्रोल कर सकते हो इसकी पार्टिकल साइज की को, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट की मीन्स डिसएडवांटेज की, तो फाइन ग्लाइंडिंग ऑफ वेरी हार्ड एंड एग्रेसिव मटेरियल ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सेसिव बियर नॉट रिकमेंडेड, ओके। नेक्स्ट नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेवाइल, थर्मोलेवाइल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है, ड्यू टू लो मेल्टिंग स्टिकी एंड प्लास्टिक लाइक मटेरियल ड्यू टू हीट जनरेशन इन द मेल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, मतलब हीट जनरेशन होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन के, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द थर्मोलेवाइल मटेरियल, ओके। नेक्स्ट रेट इज़ नॉट कंट्रोल, इसका जो रेट है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एंड डिक्रीज इफ़िशियंसी, और इसकी इफ़िशियंसी को डिक्रीज करता है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ फर्गर मटेरियल लाइक स्टोन एंड मेटल्स विच फाइंड इट्स वे इनटू द मटेरियल ड्यू टू एडिक्वेट गार्बलिंग प्रोसेस, ओके सॉरी, एंड दिस इज अ
means this is a possibility of closing, sorry guys, okay, sorry, possibility of closing of the skin, okay, screen. एंड अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो दीज आर सम एप्लीकेशन, द फर्स्ट वन इज बेट एंड ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डिस्पर्स पाउडर मिक्सचर्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज API excipient and work leaves root and crystals एंड फिल्टर्स केक पाउडर के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यूज फॉर प्रोडक्शन इंटरमीडिएट एंड ग्रेड पाउडर्स, ठीक है, एंड इट इज़ वर्सेटाइल and used to mild dry material, okay. Then brittle and fibrous material can also mild by the hammer mill, okay. Next, the mild size of 20 to 40 माइक्रोन में भी अचीव्ड, इतने माइक्रोन तक आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो कुछ, आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप इसको दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हैं, और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।